सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 35 और पेंशन में 17.5% इजाफा होगा। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात तस्लीम। मुलाजमीन ने हुकूमती यकीन दहानी पर 5 रोज़ से जारी धरना खत्म कर दिया। सरकारी मुलाजमीन के 5 रोज़ जारी रहने वाले धरने ने सारा काम ठप कर दिया। मुलाजमीन के एहतजाज की वजह से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में तालाबंदी रही। दफ्तरी काम बंद होने से साइलिन को परेशानी का सामना रहा। पैरामेडिकल स्टाफ का सर्विसेज अस्पताल में एहतजाज। OPDs बंद होने से मरीज और उनके लवाहिकीन ख्वार हो गए। मुजाहिदीन का फौरी मुतालिबात तस्लीम करने का मुतालिबा। टाउन हॉल यूनियन आपे से बाहर। मुलाजमीन को ज़बरदस्ती काम न करने पर मजबूर किया जाने लगा। यूनियन वर्कर्स ने एहतजाजन बिजली का कनेक्शन काट दिया। महकमाना उमूर बुरी तरह से मुतासिर रहे। महंगाई के सताए आवाम को हाई वोल्टेज झटका। बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹4.96 फी यूनिट इजाफा। टैक्स और स्लैब के साथ औसत कीमत फी यूनिट ₹50 तक पहुंच गई। बिजली महंगी होने का इतलाक 1 जुलाई से होगा। नोटिफिकेशन जारी। महंगाई का जिन बेकाबू। हफ्तावार महंगाई की शरह 28.96% पर जा पहुंची। महंगाई ने सफ़ेद पोश तबके की कमर तोड़कर रख दी। 21 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। लाहौर में चीनी 140 से ₹145 फी किलो में मिलने लगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की शदीद किल्लत। आटा, चीनी, पत्ती, साबुन समेत मुख्तलिफ अशिया गायब। शहरी घंटों लाइन में लगने के बावजूद चीज़ें ना मिलने पर बिलबिला उठे। मुतल्लिका हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में कमी। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी ₹45 और कुकिंग ऑयल ₹10 सस्ता। घी 495 और कुकिंग ऑयल ₹586 लीटर हो गया। सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। कसूर रोड पर केमिकल मिला दूध बनाने वाला यूनिट पकड़ा गया। 900 लीटर से जायद दूध, 32 लीटर ऑयल और केमिकल बरामद। यूनिट मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गैर कानूनी LPG फरोख्त करने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त। सिविल डिफेंस टीमों ने 45 गैर कानूनी रिफिलिंग स्टेशन को सील कर दिया। तमाम सामान जब्त करके मुकदमा दर्ज करा दिए गए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुलाजमीन की वजह से खजाने को नुकसान पहुंचने का इंकशाफ। मुख्तलिफ टाउन्स के सब रजिस्ट्रार 69 करोड़ 87 लाख वसूल करने में नाकाम। रेवेन्यू स्टाफ 8 करोड़ 60 लाख का आबियाना और जायदाद मुंतजर के टैक्सेस भी वसूल न कर सका। अरबों रुपए की अराजी व गुजार न हो सकी। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियाँ। बैरून मुल्क सफ़र करने वाले ज़ाती गाड़ी और जायदाद वाले इमदाद के मज़े लूटते रहे। 6709 गैर मुस्तहिक अफराद ने लाखों रुपए वसूल किए। 5584 अफराद ने दोहरी इमदाद हासिल की। स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने खजाने को 1 अरब 70 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। बच्चों के बोन मैरो ट्रांसप्लांट मंसूबे में ताखीरी हरबों से काम लिया। विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर में थैलेसीमिया का मंसूबा मुकम्मल न हो सका। महकमे सेहत की ताखीर से मंसूबे की लागत में 49% इजाफा हो गया। में अस्पताल इंतजामिया कब्जा माफिया के खिलाफ सरगर्म। गैर कानूनी काबिज राना शाहिद से ऑरेंज फार्मेसी का कब्जा वापस ले लिया। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि में अस्पताल मॉडल फार्मेसी खुद चलाएगा। YDA का काबिजीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का मुतालिबा। पंजाब यूनिवर्सिटी टाउन 3 में अरबों रुपए की करप्शन का केस। एंटी करप्शन अदालत ने डॉक्टर असर नईम के फ्रंटमैन मियां जावेद की जमानत मुस्तरद कर दी। मुल्जिम ने सैकड़ों असातिज़ा को जिंदगी भर की कमाई से महरूम किया।
तमनाबाद अंडरपास की तकमील हुकूमत के लिए चैलेंज बन गई। निगरान वज़ीर आला के दौरे भी काम न आए, 3 डेडलाइंस गुजर गईं। LDA हुकाम ने मनसूबे में ताख़ीर की वजह मानसून बारिशों को करार दे दिया। आला तालीम याफ्ता नौजवानों के मसाइल का मदावा न हो सका। यूथ काउंसिल सेंटर्स के क़याम का मनसूबा मुश्किलात का शिकार। कानूनी मसाइल आड़े आ गए। पंजाब हुकूमत की एडवोकेट जनरल से मुशावरत, कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने पर बातचीत की गई। शहर के बड़े अस्पतालों में इलाज मुआलजे की सहूलियात बेहतर बनाने का फैसला। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सूबे भर के 7 बड़े अस्पतालों की अपग्रेडेशन की मंजूरी। मेयो, जिना, जनरल और डेंटल अस्पताल की रीस्ट्रक्चरिंग की जाएगी। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास। नए मनसूबों की तैयारी और अभी तक की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद, निस्बाक इंजीनियर्स और CBD हुकाम ने मनसूबों की पेशरफ्त पर आगाह किया। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। लोकल गवर्नमेंट और हेल्थ सेक्टर्स के लिए 16 अरब से ज़ायद के फंड्स मंजूर। DHQ और THQ अस्पतालों के लिए 1 अरब 63 करोड़ से ज़ायद के फंड्स मंजूर किए गए। पंजाब हुकूमत ने स्मोक कमीशन के लिए फंड्स का इजरा कर दिया। मनसूबे की लागत में भी 2 अरब 61 करोड़ रुपए का इजाफा। 7 साल ताख़ीर से मनसूबे की लागत बढ़कर 5 अरब 28 करोड़ 92 लाख रुपए हो गई। हाईकोर्ट के जजेस को कर्ज देने के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस। गुज़श्ता साल भी 8 जजेस को घर खरीदने के लिए कर्ज की मंजूरी दी गई थी। साबिक काबीना ने समरी की बाकायदा मंजूरी दी थी। चेयरमैन PTI JIT टीम के सामने पेश हो गए। DIG ने 9 मई के वाक़यात की वीडियोस दिखाई और सवालात किए। 8 मार्च और 9 मई को ज़मान पार्क से होने वाले राबितों के शवाहिद भी दिखाए। चेयरमैन PTI JIT के सवालों के तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। सदर PTI चौधरी परवेज़ इलाही को बड़ा रिलीफ मिल गया। हाईकोर्ट ने साबिक वज़ीर आला को ज़ेर इल्तवा इंक्वायरीज में गिरफ्तार करने से रोक दिया। पुलिस एंटी करप्शन को खुफिया मुकदमात में भी गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने सदर PTI की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। सरदार मोहम्मद खान लखारी ने PTI से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। कहा कि 9 मई के वाक़यात की वजह से PTI छोड़ने का फैसला किया। PTI के रियासत मुखालिफ बयानिए के साथ मज़ीद नहीं चल सकता। साबिक MPA नीलम हयात मलिक ने भी तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की शदीद मज़म्मत। कहा कि PTI लाहौर की क़यादत ने आवाम को फ़ौजी तनसीबात पर हमले के लिए उकसाया। वोट के इंदराज और क्वाइफ की दुरुस्तगी की आखिरी तारीख में 20 जुलाई तक तोसी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आवाम वेबसाइट से फॉर्म हासिल कर सकते हैं। शहरी फॉर्म जिले इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में जमा कराएं। जब पूरी दुनिया के रसायल और अखबार ये लिख रहे थे कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत बनने के बाद अब एक इकनॉमिक पावर बनने जा रहा है, तो उस वक्त एक साजिश हुई। उस साजिश के नतीजे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और उसके कायद मियाँ नवाज शरीफ को सज़ा दी गई और उस मुल्क को जो है वो बहरान से दो चार किया। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। किसी जमात से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि तमाम हलकों से उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। एक फितने ने मुल्क में सियासत को तकसीम किया और नफरत फैलाई।
अक्टूबर में इंतखाबात ना हुए तो मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। जमात इस्लामी की मरकजी क़यादत का दो टोक ऐलान। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबी इस्लाहात के लिए APC बुलाए। IMF से कर्जा लेने से मईशत कभी ठीक नहीं होगी। वज़ीर आज़म का अगस्त में निगरान सेटअप के हवाले से बयान खुश आइंद है। सेक्रेटरी इत्तलात IPP फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि अवाम का एतमाद बहाल रखने के लिए असम्बलियाँ तहलील करना ज़रूरी है। रवा साल इंतखाबात कराने से जमहूरियत मजबूत होगी। इंसाफ लॉयर्स फोरम पंजाब के नायब सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। अब्दुल अलीम खान से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात। अब्दुल मन्नाफ खान कहते हैं कि PTI ने इंसाफ के नाम पर कानून से खिलवाड़ किया। तरक्की और खुशहाली के लिए IPP का साथ देंगे। शहबाज शरीफ ने अपने और बच्चों के केसेस खत्म करा लिए। नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो जेल जाएंगे। सीनियर कानूनदान लतीफ़ खोसा की ढनगरज। कहा कि IMF से कर्ज लेकर खुशियां मना रहे हैं। क्या नवाज शरीफ बादशाह शरामत हैं जिनके आने पर इलेक्शन होंगे? हुकूमती कोशिशों ने मुल्क को माशी बहरान से निकाला। ख्वातीन को बाइख्तियार बनाए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। गवर्नर पंजाब की नून लीग की ख्वातीन विंग के वफ्द से मुलाकात। कहा कि 9 मई के मंसूबे को शोधा की यादगारों की बेहुरमती की गई। इसराइल का पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा काबिल कबूल नहीं। इसराइल और भारत में इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं कि यह सियासी नहीं कौमी मसला है। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। महकमा बल्दियात में डिजिटलाइजेशन निज़ाम मुतारिफ करवा दिया गया। जायदाद का टैक्स स्टैंपिंग के जरिए इकट्ठा किया जाएगा। नए सिस्टम से 20 अरब रुपए की आमदन होगी। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद कहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स बराह रास्त बल्दियाती हुकूमत के अकाउंट में जाएगा। महकमे औकाफ का ऑनलाइन डोनेशन सिस्टम शुरू करने का फैसला। जदीद सिस्टम से ऑनलाइन हदिया मज़ारात के अकाउंट्स में जमा कराया जा सकेगा। निगरान वज़ीर आला डिजिटलाइजेशन सिस्टम का इफ्तिताह करेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में सेमिनार के दौरान गैर इखलाकी मवाद चलने का मामला। साइबर क्राइम विंग ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। प्रोफेसर ज़रफ़शा ताहिर कहती हैं कि ऑनलाइन डिस्कशन के दौरान आउटसाइडर ने गैर इखलाकी मवाद चलाने की कोशिश की। मुनशियात फरोश भी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे। लाहौर में ड्रोन मुनशियात ले जाते हुए फसलों में जा गिरा। हटियारा पुलिस और एंटी नारकोटिक्स ने ड्रोन कब्जे में ले लिया। पुलिस मुनशियात सप्लाई करने वाले मुल्जिमान का सुराग न लगा सकी। पंजाब पुलिस के 2 आला अफसरान का तबादला। अहमद मोहिउद्दीन AIG कंप्लेंट सेंट्रल पुलिस ऑफिस तैनात। शाहिद अहमद शाकिर को IG ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म। नोटिफिकेशन जारी। CIA मॉडल टाउन हेडक्वार्टर्स में प्रोमोशन बैचेस की तकरीब। सब इंस्पेक्टर्स असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स के ओहदे पर प्रोमोट होने वाले अफसरान को बैचेस लगाए गए। SSP लियाकत अली मलिक कहते हैं कि बरवक्त तरक्की मिलना हर अफसर का बुनियादी हक है। कारकर्दगी में निखार पैदा होगा। CTO लाहौर मुस्तनसर फेरोज का मुख्तलिफ शाहराहों का दौरा। हेलमेट इन्फोर्समेंट मुहिम का जायजा लिया। नाकों पर खड़े होकर हेलमेट न पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ खुद कार्रवाई करते रहे। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन पार्टनर स्कूलों के लिए अच्छी खबर। PEF ने पार्टनर स्कूलों के तालिबे इल्मों की माहाना फीस बढ़ा दी। मिडिल लेवल 50, सेकेंडरी लेवल 100 और हायर सेकेंडरी लेवल फ़ी बच्चा 200 रुपये इजाफा। जमात शिशम ता हश्तम की फ़ीस 750 रुपये मुकर्रर। एफसेप और कैमसेट के ज़ेर तमाम सी पाकिस्तान एक्सपो और वर्ल्ड स्टार्टअप चैम्पियनशिप। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में तलबा, एंटरप्रेन्योर्स और फाउंडर्स की शिरकत।
बुशरा शाहिद ने जज के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। शुरका ने चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान और रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान की काविशों को सराहा। सुपीरियर यूनिवर्सिटी गोल कैंपस लाहौर में मैंगो फेस्ट का इनेकाद, फन के साथ आम खाने का मुकाबला, कल्चरल परफॉर्मेंस के साथ साथ लकी ड्रॉ भी हुआ। तकरीब में तालीम, सनत, टेक्नोलॉजी, माहिरीन समेत मुख्तलिफ शोबाजात की शख्सियात शरीक हुई। सुपीरियर यूनिवर्सिटी की जानिब से BU इंटरनेशनल के ताउन से सेमिनार, अब्दुर्रहमान बिजनेस स्कूल की चेयरपर्सन डॉक्टर समिया जमशेद की खुसूसी शिरकत। कहा कि सुपीरियर का यह अच्छा इकदाम है कि तलबा को बैरून मुल्क जाने के मौके फराहम कर रहा है। रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से डेंगू आगाही वॉक, शुरका ने शहरियों में एहतियाती तदाबीर के पम्फलेट तकसीम किए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोडा अब्दुल वहीद खान कहते हैं कि घर और दफातर में डेंगू से बचाव के लिए बहुत एहतियात करना होगी। जी मेट्रो T10 लीग के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों को NOC न मिल सके। PCB ने लीग में शामिल कौमी क्रिकेटर्स को ताहाल NOC जारी न किए। खिलाड़ियों का इब्तदाई मैचेस में शिरकत से महरूम होने का खदशा। गैर मुल्की क्रिकेटर्स को खिलाना है तो होम बोर्ड को पैसे दो। ICC ने नए कानून बना लिए। फाइनल 11 में 4 और ओवरसीज खिलाड़ी ही हो सकते हैं। पाकिस्तान ने लीग्स को कंट्रोल करने के लिए हद में वोट दे दिया।